नामांकन के अंतिम दिन बांका में महागठबंधन उम्मीदवार संजय कुमार ने भरा पर्चा। झारखंड के मंत्री भी रहे शामिल। विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को महागठबंधन से समर्थित उम्मीदवार संजय कुमार ने समर्थकों के जोश के बीच एसडीओ कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड सरकार के मंत्री संजय कुमार यादव भी नामांकन कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए और उनकी उम्मीदवार का हौसला बढ़ाया। नामांकन जुलूस में उमड़ी भीड़ ने शहर के माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। संजय कुमार ने नामांकन के बाद कहा कि वे जनता के उम्मीदों पर खतरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और विकास को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि बांका की जनता परिवर्तन चाहती है और महागठबंधन को पूरे विश्वास है कि वह इस बार जनता उनके पक्ष में जनादेश देगी। सुनिए नामांकन के निकलने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। जनता की सेवा के लिए लड़ रहे हैं, समाज को रुके सर, आज नॉमिनेशन किया सर, क्या प्राथमिकता है बांका विधानसभा के लिए? मैं आज मैं संजय कुमार महागठबंधन का उम्मीदवार का नामांकन किया हूं और महागठबंधन का उम्मीदवार हूं और बांका विधानसभा से मेरा नाम संजय कुमार है। हम बांका विधानसभा क्या प्रमुखता होगी सर? प्रमुखता यह है कि बांका विधानसभा की जनता और बांका जिला की जनता के लिए जो किसानों के सवाल को लेकर के, मजदूरों के सवाल लेकर के, नौजवानों के सवाल लेकर के, महिलाओं पर जो अत्याचार है उसके सवाल लेकर के, इन सारी सवालों को लेकर के लड़ने का काम करेंगे और उनका हक अधिकार दिलाने का काम। कोई उम्मीदवार आ रहे हैं बगावत करके राजद से, ये हमको मालूम नहीं है। हमारे महागठबंधन में किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं है। अगर किन्हीं भाई को अगर कोई टिकट नहीं मिला, अगर वो दुखित है तो उसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं है, उनकी पार्टी जिम्मेवार है। के प्रति आश्वस्त हैं? हम जीत के लिए 101% आश्वस्त हैं। इस बार बिहार के अंतर्गत में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और जो हम लोगों ने वादा किया है उस वादा को पूरा करने का काम करेंगे। और ये हम लोग एनडीए सरकार के ऐसे जनता को छलने का काम नहीं किया, झूठ बोलने का काम नहीं किए हैं। जो भी हम लोगों ने अगले बार 2020 में जब हमारी सरकार बनते बनते बच गई और जब बीच में मौका लगा हम लोगों को 17 महीना की सरकार चलाने के लिए, तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया। और जब 20 साल से ये सरकार जो आपका जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए जब हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली माफ करने की बात की है तो उन्होंने 150 बिजली यूनिट माफ कर दिया। 20 साल से तो उनको याद नहीं था, जब हम लोगों ने घोषणा किया तो उन्होंने कर दिया। इसीलिए ये सरकार अब निकम्मी हो गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का अब जो है उनकी जो सेहत अच्छी नहीं है, उनको खुद अगली बार चुनाव नहीं लड़नी चाहिए और नहीं लड़वानी चाहिए और खुद उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए और नौजवानों के हाथ में सत्ता सौंप देनी चाहिए। 25 साल से नहीं दिया है। बांका जिला के विकास के कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ करके काम करने का काम करेंगे। अब बांका जिला का सार्वजनिक विकास होगी।